वह अमीरों का सबसे बड़ा प्रिंस था। हर सुबह वह 300 फीट लंबे बेड से उठता था। अलार्म की जगह उसके कमरे में पूरा म्यूजिक बैंड बजता था। नौकर उसके नहाने, दांत साफ करने और यहाँ तक कि जूते पहनाने तक का ध्यान रखते थे। जहाँ भी वह जाता उसके सामने गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। यहाँ तक कि जब वह बाथरूम जाता तब भी नौकर उसके साथ होते थे। लेकिन इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद वह खुश नहीं था। उसका नाम उगवू था। वह एक अफ्रीकी राजा का बेटा था। उसके माता पिता उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करते थे। डाइनिंग टेबल इतनी लंबी थी कि उनसे बात करने के लिए वॉकी टॉकी का सहारा लेना पड़ता था। जब वह 21 साल का हुआ तो उसने बगावत कर दी। उसने कहा, अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। राजा खुश हो गया। उसे लगा कि उसका बेटा समझदार हो गया है। उसी शाम उसकी सगाई तय कर दी गई। पहली लड़की थोड़ी मोटी निकली जिससे उगवू डर गया। फिर दूसरी लड़की आई जो बहुत खूबसूरत थी। उगवू को वह पसंद आई, लेकिन उसे लगा कि यह उसका सच्चा प्यार नहीं है। उसने कहा, मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मुझे चाहे, मेरे पैसे को नहीं। राजा ने कहा, ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। उसने उसे 40 दिन का समय दिया। उगवू अपने सेक्रेटरी एर्टन के साथ क्वींस अमेरिका चला गया। उसने सोचा कि वह गरीबों के बीच रहेगा ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने उसे तुरंत पहचान लिया। उगवू और एर्टन एक सस्ते होटल में रुके और पहली ही रात उनका सामान चोरी हो गया। लेकिन उगवू खुश था। उसने कहा, यही असली जिंदगी है। अगले दिन उसने अपने बाल कटवाए, नया लुक लिया और प्यार की तलाश में निकल पड़ा। वह बार गया, कई लड़कियों से मिला, लेकिन कोई भी दिल से सच्ची नहीं लगी। एक नाई ने उसे बताया कि अच्छी लड़कियां बार में नहीं, चर्च और लाइब्रेरी में मिलती हैं। उगवू चर्च गया जहां उसकी मुलाकात लिसा से हुई। वह उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसके करीब रहने के लिए उसने एक रेस्टोरेंट में सफाई का काम तक पकड़ लिया। लेकिन लिसा की पहले से ही एक अमीर लड़के योंग चांग से सगाई हो चुकी थी। उगवू ने चुपचाप लिसा को एक कीमती डायमंड रिंग गिफ्ट की, लेकिन लिसा को लगा कि यह योंग चांग ने दिया है। उगवू थोड़ा परेशान हो गया। एक दिन रेस्टोरेंट में डकैती हुई। योंग चांग डरकर छिप गया, लेकिन उगवू ने बहादुरी दिखाते हुए चोर को पकड़ लिया। लिसा उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुई। शाम को रेस्टोरेंट के मालिक ने उगवू को अपने घर बुलाया, लेकिन वह वहाँ एक नौकर की तरह गया था। वहाँ उसे पता चला कि उसी शाम लिसा की सगाई योंग चांग से हो रही है। गुस्से में लिसा ने सगाई तोड़ दी। तब उगवू ने अपना दिल खोलकर उसे सब सच बता दिया। उसने कहा कि वह एक गरीब किसान है, लेकिन सच में उससे प्यार करता है। लिसा को उसके पैसे से कोई मतलब नहीं था। उसे उगवू पसंद आ गया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि वह शादी किसी अमीर से ही करेंगे। फिर 40वां दिन आ गया। उगवू की असली पहचान सबके सामने आ गई कि वह अफ्रीका का राजकुमार है। उसका पिता खुद उसे लेने आया। लिसा हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम झूठे निकले। उगवू ने कहा, अगर तुम्हें मेरे पैसे से नफरत है तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन लिसा उससे दूर हो गई। मजबूरी में राजा ने उगवू की शादी उसी लड़की से तय कर दी। लेकिन जब शादी के मंडप में घूंघट उठा तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि लिसा ही थी।